अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं स्टूडेंट्स? आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो कि फिजिक्स की दुनिया में, मैथमेटिक्स की दुनिया में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, आज हम वो डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, टॉपिक शुरू करने से पहले मैं कुछ एग्जांपल्स आपको देना चाहूंगा। अगर मैं आपसे एक सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन पूछूं कि अगर कोई शख्स कहे कि 5 + 5 कितना होता है, तो हम कहेंगे 10 होता है। 5 में 5 रुपीज है आपके पास, उन 5 रुपीज में आप 5 रुपीज ऐड करेंगे तो कितने रुपीज आएंगे? 10 रुपीज आएंगे। या 5 kg मैस है, उसमें 5 kg मैस ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 10 kg हो जाएगा। अब अगर मैं इसमें आपसे क्वेश्चन करूं कि आप बताइए, क्या यह मुमकिन है कि 5 में आप 5 ऐड करें और आंसर भी 5 ही आए? तो आप कहेंगे नहीं सर, ये तो मुमकिन नहीं है। लेकिन यकीन कीजिए, फिजिक्स की दुनिया में, वेक्टर्स की दुनिया में ये मुमकिन है। कैसे? आइए आज समझते हैं। मैंने ऊपर एक एग्जांपल लिखी है, एक प्रॉब्लम लिखा है, जरा उसको, उसके स्टेटमेंट को जरा समझिएगा। क्वेश्चन ये है, फाइंड द एंगल। जो चीज इंपॉर्टेंट है मैं उसको अंडरलाइन करूंगा। फाइंड द एंगल, हमें वो एंगल फाइंड करना है, थीटा, बिटवीन टू फोर्सेस, जो कि दो फोर्सेस के दरमियान हो, ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड। उसने इन फोर्सेस पर एक कंडीशन अप्लाई की है। कंडीशन क्या अप्लाई की है? कंडीशन ये अप्लाई की है कि इन दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड जो है वो इक्वल है। मसलन अगर एक फोर्स 10 न्यूटन की है तो दूसरी भी 10 न्यूटन की है। अगर एक 5 न्यूटन की है तो दूसरी भी 5 न्यूटन की है। व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट, कि इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट आए, रिजल्टेंट कब आएगा? जब दोनों वेक्टर्स को, दोनों फोर्सेस को ऐड करेंगे। when magnitude of their resultant is also equal to the magnitude of either of these forces. Very interesting. कहता है कि दो फोर्सेस हैं, मिसाल के तौर पर एक मैं एग्जांपल कोट करता हूं कि फर्ज कीजिए, लेट एक फोर्स है F1, टू फोर्सेस हैं, और दूसरी फोर्स है F2। दीज टू आर द फोर्सेस। अब जाहिर बात है, दोनों को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास एक रिजल्टेंट फोर्स आएगी F, जो कि इक्वल होगी F1 + F2। जैसे आप लोग करते हो क्या, A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू R वेक्टर। R इज द रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहां पर समझ लीजिए, A की जगह F1 फोर्स आ गई, B की जगह F2 फोर्स आ गई, दो फोर्सेस आ गई, और इनको सम करने से आपके पास F रिजल्टेंट फोर्स आ गई। अब उसका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है कि दोनों टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड इक्वल है। इट मींस, इस कंडीशन के मुताबिक F1 मैग्नीट्यूड वाइज F2 के इक्वल है। डायरेक्शन वाइज नहीं, मैग्नीट्यूड वाइज। देखिए मैंने बार या एरो नहीं लगाया। टू फोर्सेस ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ देयर रिजल्टेंट इज आल्सो इक्वल, कि जब उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड देखोगे तो वो भी इक्वल हो जाए। अब दोनों को ऐड करके ये रिजल्टेंट है। इसका मतलब ये हुआ कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, रिजल्टेंट फोर्स F का मैग्नीट्यूड, F1 का मैग्नीट्यूड और F2 का मैग्नीट्यूड, तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होना चाहिए। अब इसको कैसे हम इक्वल करें? क्वेश्चन ये है कि दो फोर्सेस हैं F1 और F2, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। ये मैंने इधर कर दिया। कहते हैं इनको इस तरीके से ऐड करो कि जब इनको ऐड करो तो ऐड करने से जो रिजल्टेंट फोर्स आए F, उसका मैग्नीट्यूड भी इसी के इक्वल आ जाए। हमने ये काम करना है, ये हमारा क्वेश्चन है, ये हमारी कंडीशन है। तो बताओ किस एंगल पर इसको ऐड करेंगे? लीजिए, अब फॉर व्हाट एंगल मुझे एंगल फाइंड करना है। अगर आपको याद हो, हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, एस आर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ये हमारे पास फार्मूला है। यहां पर दो वेक्टर्स थे, एक वेक्टर ए था, दूसरा बी था, और ये उनका रिजल्टेंट था। तो इस जगह पर मैं क्या करूंगा, फर्ज कीजिए जैसे मैंने यहां पर कहा कि मैं ए की जगह पर F1 लेके आ रहा हूं,
तो ये आ जाएगा F1 का स्क्वायर प्लस बी की जगह F2 प्लस 2 F1 F2 कॉस ऑफ थीटा, ये स्क्वायर रूट आ गया और ये इसका रिजल्टेंट आ गया। ये देखिए ऊपर भी फार्मूला पिछले लेक्चर का लिखा हुआ है, एफ आर रिजल्टेंट की जगह ये एफ आ गया। पहले कोई वेक्टर एक ए था, दूसरा वेक्टर बी था, तो आज हमने ए की जगह F1 वेक्टर कह दिया, बी की जगह F2 वेक्टर कह दिया। टू फार्मूले का, ए की जगह F1, बी की जगह F2 कॉस ऑफ थीटा, और थीटा हमें फाइंड करना है। ठीक है जी, कंपैरिजन कर लीजिए। अब कंडीशन क्या है, एज रिजल्टेंट फोर्स F का मैग्नीट्यूड दोनों फोर्सेस के किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के इक्वल होना चाहिए। मतलब F1 और F2 ऑलरेडी मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है, तो F जो है वो इनके इक्वल होना चाहिए। मींस F F1 के भी इक्वल होगा और F2 के भी इक्वल होगा। जब किसी एक के इक्वल होगा तो ऑब्वियसली दूसरे के भी इक्वल होगा, क्योंकि दोनों आपस में इक्वल है। तो F इज इक्वल टू F1 प्लस F2, ये उसने बात की। जब तीनों आपस में इक्वल है तो इसका मतलब है जहां पर F1 F2 नजर आ रहा है, मैं उसकी जगह F ही लिख दूं, सबसे खत्म कर दूं। सो दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। Equation 1 becomes F as it is, F is equal to square root जी, F1 की जगह क्या लिख रहा हूं, F लिख रहा हूं, F का स्क्वायर प्लस F2 की जगह क्या लिख रहा हूं, वो भी F लिख रहा हूं। क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैग्नीट्यूड वाइज इक्वल है। 2 F1 की जगह फिर F, F2 की जगह F cos ऑफ थीटा। F इज इक्वल टू स्क्वायर रूट F स्क्वायर F स्क्वायर 2 F स्क्वायर cos थीटा। F इज इक्वल टू F स्क्वायर प्लस F स्क्वायर 2F स्क्वायर 2F स्क्वायर cos थीटा। F इज इक्वल टू 2F स्क्वायर कॉमन 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, ये 2F स्क्वायर, ये 2F स्क्वायर से कॉमन आ गया। स्क्वायर रूट खत्म करना है, स्क्वायर रूट खत्म करने के लिए मैंने दोनों तरफ स्क्वायर ले लिया, ये F का स्क्वायर हो जाएगा, वो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा। यू हैव F2F स्क्वायर 1 प्लस cos थीटा। ओके, जो स्क्वायर लिया उसने उसको खत्म कर दिया। अब यूं कह लीजिए कि हमने ये स्क्वायर ले लिया, ये स्क्वायर एज इट इज, और ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये बच गया आपके पास। लीजिए ये F स्क्वायर से कैंसिल, 1 इज इक्वल टू 2 1 प्लस cos थीटा। ठीक है, अब मैं इस तरफ सॉल्व करता हूं, इधर आ रहा हूं। आपके पास ये क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, 1/2 1 प्लस cos थीटा। 1 प्लस का इधर आके माइनस, 1/2 ऑलरेडी इधर है, ये इधर आके माइनस हो गया cos थीटा। तो दिस इंप्लाइज दैट cos थीटा इज इक्वल टू -1/2, क्योंकि 1/2 -1 है, बड़ी रकम माइनस के साथ है तो आंसर छोटा है, माइनस में आएगा। थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ -1/2। तो जब आप कैलकुलेटर से देखोगे तो इट वुड बी 120 डिग्री। लिहाजा स्टूडेंट्स हमारे पास एंगल आ गया 120 डिग्री। दिस इज योर मैजिक एंगल इन वेक्टर्स। वेक्टर्स की दुनिया में ये एक मैजिक एंगल है 120 डिग्री। ऐसा ये एमसीक्यूज आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन में भी कॉन्सेप्ट यूज हो सकता है कि बताइए दो वेक्टर्स को मैं किस एंगल पर ऐड करूं। वर्ड एंगल भी आ सकते हैं बेटा, एंगल की जगह वर्ड ओरिएंटेशन भी आ सकता है। एट व्हाट ओरिएंटेशन, किस एंगल पर, किस ज्योमेट्री में दो वेक्टर्स को हम ऐड करें, इस तरीके से ऐड करें कि उसके जो रिजल्टेंट वेक्टर बने उसका मैग्नीट्यूड और उन दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल हो जाए, तो 120 डिग्री पर करें। अब जरा इसकी डायग्राम बनाते हैं। ये कैलकुलेशन हो गई, इस कैलकुलेशन को अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, कोई मसला हो तो कमेंट में कर दीजिएगा, समझ आ जाए तो फिर भी कमेंट में मैसेज कर दीजिएगा। अब जरा इसकी डायग्राम की तरफ जाते हैं। डायग्राम को समझने के लिए फर्ज करें, डायग्राम में भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट ट्रिक है, वो भी आपसे शेयर करना है। मैं एक रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बना रहा हूं जी। दिस इज योर
y axis, this is your x axis, this is your y axis, this is x prime, this is y prime. आपको पता है यहां पर एंगल 0 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 डिग्री होता है, ये 270 डिग्री होता है, और ये दोबारा इधर आके 360 डिग्री हो जाता है, और फिर अगला सर्कल शुरू हो जाता है। अब जरा गौर कीजिए, एंगल है 120 डिग्री। फर्ज कीजिए दो वेक्टर थे ना, एक F1 वेक्टर था, एक F2 वेक्टर था। फर्ज कीजिए मैं कहता हूं मेरे पास जो पहला वेक्टर है वो F1 है अलोंग एक्स एक्सिस, ठीक है, तो उसका एंगल एक्स एक्सिस के साथ 0 डिग्री हो गया क्योंकि पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। अब दूसरा जो मैंने F2 वेक्टर बनाना है, मैंने इस तरह बनाना है कि एंगल 120 डिग्री बने, 120 डिग्री। अब अगर मैं F2 ऐसे बनाऊं तो ये एंगल कितना है 90। इस तरह F1 और F2 के दरमियान एंगल 90 डिग्री बनेगा। मुझे 90 तो नहीं चाहिए, मुझे तो 120 चाहिए। 90 डिग्री में कितना ऐड करूं तो 120 आएगा, 30 डिग्री, तो ये आ गया 120 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि यहां तक तो 90 डिग्री है, तो मुझे 30 डिग्री आगे और जाना है, 30 डिग्री जाना है आगे, तभी 120 आएगा। अब मुझे ये पता है कि इन दोनों के दरमियान जो एंगल है ये है 90 डिग्री, 90 और 180 के दरमियान एंगल 90 डिग्री। अब अगर मैं बिल्कुल दरमियान में लाइन लगा दूं तो वो तो 90 डिग्री का हाफ हो जाएगा 45 डिग्री। मुझे 45 तो नहीं चाहिए, और मुझे तो 30 और चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि मैं थोड़ा सा 45 डिग्री से एंगल कम रखूंगा, लेट्स से ऑलमोस्ट ये वो एंगल है जो कि 120 डिग्री बन रहा है। इस एंगल पर दोनों वेक्टर्स का जो मैग्नीट्यूड है, ये दोनों इक्वल वेक्टर हैं F1 और F2, और जब इनका रिजल्टेंट ड्रॉ करेंगे तो वो वेक्टर भी इक्वल मैग्नीट्यूड का आएगा, याद रखिएगा। अब एक बड़ी अहम बात, अगला कॉन्सेप्ट जो कि इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, होप सो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा। अगले कॉन्सेप्ट पर आइए। जब आप इसको बुक से देखेंगे तो आपको वो एक ट्रायंगल बनी हुई नजर आएगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल, इस तरह की ट्रायंगल। ये इसमें फर्ज कीजिए पहला वेक्टर ये F1 है, लेट से ये F2 है, और ये इसका रिजल्टेंट है F, और ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर रहा है। अब एंगल है 120 डिग्री। स्टूडेंट एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, प्लीज याद रखिएगा कि जब भी दो वेक्टर्स के दरमियान एंगल लेंगे, व्हेन एवर यू टेक एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो वो एंगल हम उनके स्टार्टिंग पॉइंट से लेंगे, और टेल उनका स्टार्टिंग पॉइंट है। तो व्हेन एवर वी टेक एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, वी टेक एंगल with tails of these vectors। हम टेल्स के साथ एंगल लेंगे, याद रखिए, क्योंकि टेल ही स्टार्टिंग पॉइंट है। फर्ज कीजिए एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, जहां से वो स्टार्ट हो रहे हैं, इधर से ये स्टार्ट हो रहे हैं, ये इधर है, ये भी इधर है, एक स्टार्ट मूव होकर इधर जा रहा है, एक इधर जा रहा है। तो जो स्टार्टिंग पॉइंट होगा, जहां से वो ओरिजिनेट कर रहे हैं, जहां से वो जनरेट हो रहे हैं, वहां पर एंगल बनाया जाएगा। तो ये एंगल टेल के साथ होगा, हेड और टेल के साथ नहीं होगा। तो फिर सर यहां पर तो आपको 120 डिग्री एंगल नजर नहीं आ रहा। अब देखिएगा उसने एक तरकीब यूज की कि ये F2 वेक्टर है और ये F1 वेक्टर है। अगर F1 वेक्टर को मैं थोड़ा सा ऐसे आगे बना दूं, ऐसे डॉटेड लाइंस, लेट्स से ये F1 वेक्टर चला गया और ये F2 है, तो इनकी ओरिएंटेशन देखिए तकरीबन वही बन रही है ऑलमोस्ट, ये 120 डिग्री है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर ये F1 वेक्टर मैं यहां से डिस्प्लेस करवा के इसको आगे ले जाऊं और इधर ड्रा कर दूं, तो इस तरतीब में, इस ओरिएंटेशन में ये F1 और F2 के दरमियान एंगल जो है ये बन रहा है 120 डिग्री। ठीक, हमें पता है स्ट्रेट लाइन का टोटल एंगल होता है 180 डिग्री। तो स्टूडेंट्स अगर मैं इसको एक स्ट्रेट लाइन मान लूं तो ये एक्सटर्नल एंगल हो गया 120 डिग्री, तो ये इंटरनल एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 60 डिग्री। तो इसका मतलब है ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल, ऐसी ट्रायंगल जिसके तीनों एंगल आपस में इक्वल हो, और हमें पता है तीनों एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है।
तीनों एंगल्स इक्वल भी करना है तो 60 प्लस 60 प्लस 60 180। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाऊं कि उसके इंटरनल एंगल्स का जो है वो सम 180 डिग्री हो और हर इंटरनल एंगल 60 डिग्री हो, तो फिर वो जो एक्सटर्नल एंगल बिटवीन द टेल्स ऑफ द वेक्टर बनेगा ना, कोई भी आप बना लीजिए, वो 120 डिग्री होगा और वो हमारी इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करेगा। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसी ज्योमेट्रिकल शेप है जिसमें अगर दो वेक्टर्स को हम ऐड करें और हमारे पास जो रिजल्टेंट वेक्टर आए वो इस तरह की शेप बनाए कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल बने, तो वो इस कंडीशन को सेटिस्फाइड करे। याद रखिएगा, ये ज्योमेट्रिकल शेप भी बड़ी इंपॉर्टेंट है और ये एंगल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। होप सो आपको समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में जरूर कीजिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। एंड इंशाल्लाह थोड़ी देर तक मैं नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूंगा। बहुत शुक्रिया, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।